Hello everyone, welcome back to Aspirant to Civil Servant. I hope you all are doing well. आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे जनरल साइंस एनसीईआरटी फाउंडेशनल सीरीज़ के चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को। पिछले लेक्चर में हमने सेल की बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था और उसके कुछ पार्ट्स भी किए थे और कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो यूपीएससी से रिलेटेड थे जो आ रखे थे पिछले एग्ज़ाम्स में वो हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले वो लेक्चर देखें, बिकॉज टुडेज कंसेप्ट्स आर कनेक्टेड विद व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। सबसे पहले थोड़े से पीवाईक्यूज हम देख लेते हैं जो हमारे लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में पढ़ा था, वो भी देख लेते हैं, थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ प्लांट सेल्स 5 पार्ट्स जो हैं वो मार्क किए हुए हैं 1 to 5, तो वो आपको मार्क करने। पहला पार्ट क्या है, बाहर वाला क्या रहेगा, बाहर क्या है, ये प्लांट सेल की बात हो रही है, इस चीज को आप फोकस करोगे, ठीक है। प्लांट सेल है और 2023 का क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले ये क्या है, ये सेल वॉल है, ठीक है। सेल वॉल है तो ये वाला ऑप्शन जो है वो कट गया। प्लांट में सबसे पहले सेल वॉल होती है, ओके। फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आएगा, ओके, तीनों सेम है। उसके बाद थर्ड वाला क्या है, जो ये लेयर है वो क्या है, ईआर। मैंने आपको अभी ये आगे हम पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो सेंटर में ये क्या है, ये न्यूक्लियस है और ये जो बड़ा सा पार्ट है ये क्या है, वैक्यूल है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो चलो इसको छोड़ देते हैं। अभी आप देखो कि ये वाला क्वेश्चन देखो, विच आर द फॉलोइंग पार्ट्स आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन से पार्ट जो इन दोनों में पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। और माइक्रो बॉडीज जो होती हैं फाउंड टू बी प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स कंटेन, उसमें क्या रहता है, एंजाइम रहता है। 2024 का क्वेश्चन है ये, ओके। ये वाला क्वेश्चन भी देख लो, विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इन अ एनिमल सेल वुड हैव डीएनए एंड आरएनए। कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ये भी नेक्स्ट जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वहां पे हम ये चीज डिस्कस करेंगे, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्टरीज बोलते हैं और ये टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं, टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, या तो फ्रीली प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म में, या वो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके साथ अटैच्ड होते हैं, ओके। राइबोसोम्स जो है वो साइट है जहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि प्रोटीन सिंथेसिस सेल के अंदर कहाँ होता है, वो कहाँ पे होता है, राइबोसोम्स में होता है, ओके। जैसे आपने देखा कि जो राइबोसोम्स है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, ये आप देख पा रहे हो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये एक लार्ज ऑर्गेनली होती है। अगर आप ये वाली पिक्चर देखें, ये वाली फोटो देखें तो मैं आप इसमें बताऊंगी क्या है आगे। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनली होता है जो स्प्रेड होता है लाइक अ नेटवर्क विद इन द साइटोप्लाज्म, ओके। और जो ईआर है ना, ये कंटिन्यूस रहता है विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। और सबसे बड़ा काम अगर हम देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, इसका रोल है कि सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड कुछ हार्मोन्स को हमारे सेल में, ठीक है। इसका काम क्या है कि इन सबको सिंथेसिस करना और ट्रांसपोर्ट करना हमारे सेल में, किस किस को, प्रोटीन्स, फैट्स और कुछ हार्मोन्स को। अब जो स्ट्रक्चर है वो 2 टाइप का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ओके। पहला होता है रफ, दूसरा होता है स्मूथ। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो रफ क्यों होता है, क्योंकि उसकी जो लेयर होती है, जैसे कि आप यहाँ पे ये देखो, उसकी जो लेयर है ना उसके ऊपर ये डॉट डॉट आप जो देख रहे हो ये क्या है, राइबोसोम्स हैं। तो जो इसकी लेयर्स होती है ना, मतलब इसकी जो सरफेस होती है उसके ऊपर राइबोसोम अटैच्ड होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, थोड़े से हार्ड से हो जाते हैं, इसलिए हमको इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। उल्टा आप समझ ही पाओगे कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्मूथ क्यों है, क्योंकि उस पर राइबोसोम्स नहीं होते, ओके। तो अगर हम ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, एक तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं और ये प्रोटीन सेक्रीशन में भी होते हैं, ओके।
नेक्स्ट इसमें देखें तो स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इन्वॉल्व होता है सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड हार्मोन्स। हमने 3 चीजें पढ़ी थी ना यहाँ पे कि प्रोटीन्स, फैट्स और हार्मोन्स होते हैं। तो आपने देख लिया प्रोटीन्स कहाँ पे होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, और स्मूथ में वाले में क्या होता है, फैट्स एंड हार्मोन्स होता है। ओके, ये आपको आपने पिक्चर देख ली है इसकी, ये वाली है, ये वाली पिक्चर है इसकी, ठीक है, इस तरह का होता है। ये जूम करके बताया हुआ है, ऐसे इतना नजर आता नहीं है ये। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस जो होता है इसको क्या बोलते हैं, द पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर। ये जो हमारा लाइफ में जो पोस्ट ऑफिस का काम है ना, वो यहाँ हमारे सेल्स के अंदर गोल्गी अपरेटस का काम रहता है। वो ये काम करता है, पैकेजिंग एंड शिपिंग का काम करता है। ओके, इसका जो फंक्शन है वो रिलेटेड रहता है ईआर से, ओके, और सेल मेम्ब्रेन से, और दूसरे जो सेल ऑर्गेनेलिज्म, क्योंकि इसका काम क्या है, पैकेजिंग एंड शिपिंग का है, तो ऑब्वियसली दूसरों से इसका क्या रहता है, लिंक रहता है। और ये क्या करता है, इट मॉडिफाइज, सॉर्ट्स एंड पैकेजेस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इनटू वेसिकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट, सिक्रीशन एंड लाइसोसोम फॉर्मेशन। ओके, अब नेक्स्ट ये साइंटिस्ट के बारे में बोला है कि गोल्गी अपरेटस पहली बार कब ऑब्जर्व हुआ था, 1898 में हुआ था, और ये इटालियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम कैमिलो गोल्गी था, तो उनके नाम पे ये नाम रखा है गोल्गी अपरेटस। ओके, तो चलो आगे देखते हैं हम लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या है, आप देख लो, ये सारे क्या है, हमारे सेल के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनका अलग अलग रोल है, वो क्या काम करते हैं, तो वो है, आप देखें जैसे हमने इसी पेज पे क्या पढ़ा, राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, गोल्गी अपरेटस एंड लाइसोसोम। लाइसोसोम्स का काम होता है क्लीन अप सिस्टम, लाइसोसोम का काम है सफाई करने का। ओके, तो लाइसोसोम्स क्या होते हैं, एक सेल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं विच कैन ब्रेक डाउन द अनवांटेड, जो भी हमारी बॉडी में अनवांटेड प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स और कुछ भी जो हमारी बॉडी में होता है, उसको काम क्या होता है, उसको ब्रेक डाउन करने का लाइसोसोम्स का काम होता है। ठीक है, ओके, तो अब लाइसोसोम का काम क्या है, अपने सेल को क्लीन और हेल्थी रखने का काम है। ओके, नेक्स्ट अगर हम ये क्यूरियोसिटी वाला पॉइंट पढ़ें तो ह्यूमन स्पर्म में क्या होता है, एक लाइसोसोमल एंजाइम्स होता है। जब भी स्पर्म जो है वो एग से मीट करता है तो उसमें क्या होता है, जो भी एंजाइम होगा वो जो एग की जो एग होता है उसकी भी एक प्रोटेक्शन लेयर होती है ना बाहर, ऐसे कुछ भी उसके अंदर नहीं जाएगा। तो जो लाइसोसोम जोमल एंजाइम्स होता है ये अलाउ, मतलब ये ब्रेक करेगा उस लेयर को, जो भी आउटर लेयर होगी एग की, तो उससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि लाइसोसोमल एंजाइम जो होता है वो किस में होता है, स्पर्म के अंदर होता है। अब नेक्स्ट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से आपको एनर्जी मिलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया। और ये क्या करता है, इसका काम क्या है, एनर्जी, जो भी सेल एक्टिविटीज में हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से ही आती है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखें कैसा है, तो इसमें 2 मेम्ब्रेन होते हैं। ओके, एक इसमें क्या रहता है, आउटर मेम्ब्रेन रहता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है। और आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, स्मूथ होता है एंड पोरस होता है, वो स्मूथ होता है और पोरस होता है। इनर मेम्ब्रेन, अगर हम अंदर की बात करें ना, जो इनर मेम्ब्रेन है ये वाला, वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इसमें प्रोजेक्शन होती है जिसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। अगर आपसे मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए कि क्रिस्टे पार्ट जो है वो कहाँ पे होता है, वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर केमिकल रिएक्शन एंड फैसिलिटेट एनर्जी। और क्रिस्टे का काम क्या है यहाँ पे, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है केमिकल रिएक्शन के लिए, और जितना भी एनर्जी प्रोडक्शन में फैसिलिटेट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रहता है, ग्लूकोज एंड अदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग अ प्रोसेस दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट रहता है कि जो भी एनर्जी रिलीज होती है ना, जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल का नाम क्या है, एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, विच एक्ट एज अ एनर्जी करेंसी एंड इज यूज फॉर मोस्ट ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज। एटीपी हमें पता है, एटीपी हमें पता है कि जो भी एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर होती है वो एटीपी की फॉर्म में ही होती है। ठीक है, तो वो क्या रहेगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, कभी कभार एटीपी की फुल फॉर्म भी आ जाती है पेपर में, बहुत इजी है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी होता है और राइबोसोम्स भी होता है, और कहीं आपको नहीं मिलेगा डीएनए, किसी अपने अलग से पार्ट के अंदर उसका अपना डीएनए है, नहीं मिलेगा आपको। तो वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स में। फिर नेक्स्ट क्या रहेगा, प्लास्टिड है। प्लास्टिड कहाँ पे होता है, प्लास्टिड पाया जाता है प्लांट्स में।
और इसको क्या बोलते हैं, सेंटर फॉर द फूड सिंथेसिस इन द प्लांट सेल्स एंड बियॉन्ड। अगर हम बात करें प्लास्टिड की, तो प्लांट जो है वो एक स्पेशल ऑर्गेनेलिज यूज करते हैं जिसको बोलते हैं प्लास्टिड, और उसका काम है फूड सिंथेसिस करना और स्टोरेज करना। ओके, उसके बाद हम क्लोरोफिल के बारे में पढ़ेंगे। एक ग्रीन पिगमेंट होती है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, और वो कहाँ प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये एक टाइप होती है प्लास्टिड की जो जिसका काम क्या है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, अगर आप देखोगे ये अंदर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है ये है स्ट्रोमा। उसके अंदर क्या है, राइबोसोम्स हैं, इसके अंदर जो डीएनए भी है। ये एक आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। अगर हम स्ट्रोमा की बात करें तो जो सेमी फ्लूइड बीच में है वो है स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा के अंदर एक क्या रहते हैं, इस तरह के डिस्क लाइक मतलब डिस्क शेप मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या रहता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ओके, और लाइट एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है कहाँ से, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो शुगर सिंथेसिस होता है इस प्रोसेस में वो कहाँ स्टोर होता है, स्ट्रोमा में होता है अलोंग विद स्टार्च ग्रेन्यूल्स। इंपॉर्टेंट चीज ये आप याद रखेंगे, जैसे मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया का बताया और प्लास्टिड का बताया, तो कुछ जो मतलब फीचर्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड के, कुछ फीचर जो हैं वो किससे सिमिलर है, बैक्टीरिया से सिमिलर हैं। फॉर एग्जांपल उनका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ओके, और डीएनए राइबोसोम है तो ये अपना प्रोटीन को बना सकते हैं। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है उनके एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो कुछ कुछ मिलती जुलती है। नेक्स्ट ये है कि जो हाउ डू फ्लावर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्वायर्स वेरिड कलर, तो ज्यादा कुछ याद करने की वो नहीं है। एक प्लास्टिड होता है जिसका नाम क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब ही कलर होता है। तो ये पिगमेंट क्या करता है, इसमें ब्राइट कलर्स होते हैं। ये क्यों होते हैं, मतलब इनकी वजह से जो ब्राइट कलर होता है फ्लावर्स और फ्रूट्स में होता है, इनका क्या होता है, जो भी आप पॉलिनेटर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए ब्राइट कलर हेल्प करता है। ओके, अब कुछ जो होते हैं जिनमें कलर नहीं होता है, कलर क्यों नहीं होता है, लूकोप्लास्ट की वजह से। ठीक है, जो प्लास्टिड में पिगमेंट नहीं होता है उसको वो कलरलेस होता है, और वो क्या होता है, लूकोप्लास्ट होता है। लूको का मतलब होता है वाइट। तो लूकोप्लास्ट क्या करता है, स्टोर करता है फूड मटेरियल को, जैसे स्टार्च हो गया, ऑयल्स, प्रोटीन्स, और क्लासिफाइड होता है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड दे स्टोर। तो फॉर एग्जांपल कुछ लूकोप्लास्ट जो होता है वो पोटैटो में होता है, टारो में होता है। टारो सेल्स में जो स्टोर क्या करते हैं, स्टार्च को स्टोर करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होता है प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, बट प्लांट में ये बहुत बड़े साइज का होता है। और ये जो वैक्यूल्स है ये ऑर्गेनेलिज क्या काम करता है, स्टोरेज एंड सपोर्ट का काम करता है। ओके, उसके बाद प्लास्टिड, जैसे पीछे हमने पढ़ा कि प्लास्टिड जैसे क्लोरोप्लास्ट है वो प्लांट को हेल्प करता है फूड स्टोर करने में। ओके, उसके बाद जो लूकोप्लास्ट है वो फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है, और क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ओके, अब उसके बाद अगर हम देखें तो हमें मतलब लाइक अगर वाटर है, मिनरल्स है, वेस्ट मटेरियल है, वो भी तो सेल में कहीं स्टोर हो रहा होगा। हमने कहीं नहीं पढ़ा कि वाटर कहाँ स्टोर होता है, तो वो वैक्यूल यहाँ पे रोल प्ले करेगा। वैक्यूल का क्या काम होता है, वाटर को स्टोर करना। तो जो वैक्यूल है ये एक लार्ज सेंट्रल ऑर्गेनेली होता है जो प्लांट के अंदर होता है। तो वैक्यूल क्या है, फिल्ड विद वाटरी फ्लूइड, जिसको क्या बोलते हैं, सेल सैप बोलते हैं। और वैक्यूल का काम क्या है, वाटर, मिनरल्स और शुगर और वेस्ट मटेरियल को ये स्टोर करता है। बाय स्टोरिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर, जो वैक्यूल्स होता है वो हेल्प करता है जो भी इनसाइड द सेल प्रेशर बिल्ड होगा ना उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। ओके, उसकी वजह से क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो हमें हेल्दी वेल्दी लगते हैं, फर्म्स लगते हैं, जूसी जूसी लगते हैं ना ऐसे। वो क्यों लगते हैं, क्योंकि उनके वैक्यूल होता है, वैक्यूल के अंदर वो पानी स्टोर किया होता है, मिनरल्स, वाटर, ये सब स्टोर किया होता है, उसकी वजह से फर्म लगता है। मान लो प्लांट इफ प्लांट डजंट गेट द इनफ वाटर, तो वैक्यूल्स क्या हो जाएगा, उनमें पानी नहीं रहेगा, तो सेल जो होगा वो लेस फर्म रहेगा और वो विल्टेड लगेगा। ओके, कुछ एनिमल्स में वैक्यूल होता है बट वो स्मॉल साइज में होता है, तो वैक्यूल का उतना बड़ा रोल प्ले मतलब उतना बड़ा रोल नहीं प्ले करता है एनिमल सेल में जितना ये प्लांट सेल में करता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेल से वो कैसे ग्रो करते हैं। ओके, ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हमारी बॉडी में हमें पता है जैसे हमारे नेल्स होते हैं, हमारे हेयर्स होते हैं, या आप अगर अगर आपने किचन में देखा होगा, अगर आप अनियन लेंगे तो अनियन को पानी के अंदर डाल दे तो उसका जो रूट से नीचे से वो ग्रो करने लग जाती है, जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है, जैसे ये नीचे नड्यूल्स ये वाले आपको दिख रहे हैं, तो मान लो इतने अगर इतने थे तो आप उसको पानी में रखते हो तो वो उसकी टिप्स जो है वो ग्रो करने लग जाती हैं।
तो उसका क्या मतलब है, जो उसके सेल्स हैं ऊपर वो क्या हो रहे हैं, सेल्स जो है डिवाइड होने लग जाते हैं। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सेल डिवीजन बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन भी जो दो टाइप का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस जो होता है वो नॉर्मल ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो मायोसिस होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है फॉर क्रिएशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। माइटोसिस आपको इतना ज्यादा डीप करने की जरूरत नहीं है, मतलब इतना भी पता हो कि माइटोसिस का काम क्या है, मियोसिस का काम क्या है, तो उतना भी सफिशिएंट है। अगर आप माइटोसिस में देखें तो माइटोसिस में क्या होता है, जो पेरेंट सेल से दो आइडेंटिकल डॉटर सेल आएंगी इस तरह से। ओके, और इनका क्या रहेगा, डीएनए भी सेम रहेगा और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे जैसे कि पेरेंट सेल के अंदर है। ये जो नॉर्मली जो हमारे सोमैटिक सेल्स होते हैं ना, जैसे हमारे हार्ट हो गया, हमारी स्किन होगी, हमारा लीवर, ये सब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा माइटोसिस होता है। मियोसिस कहाँ पे होता है, मियोसिस होता है जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, मायोसिस होता है। एनिमल सेल्स में देखें, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, तो वहाँ जो टेस्टिस हैं मेल्स में, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। और फीमेल्स में क्या है, ओवरीज जो होती हैं फीमेल्स की प्रोड्यूस करती है, एग्स करती हैं। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो मायोसिस जो होता है वो कहाँ पे होता है, एंथर्स में होता है, जो मेल पार्ट होता है। और ये फॉर्म क्या करता है, पोलन ग्रेन फॉर्म करता है, जो लेटर प्रोड्यूस करेगा स्पर्म सेल्स को। और ओवरीज होती हैं प्लांट्स में, फीमेल पार्ट, जो प्रोड्यूस करती हैं एग सेल्स करती हैं प्लांट्स में। ओके, मायोसिस जो होता है ना, उसमें दो स्टेप रहते हैं डिवीजन के। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो पेरेंट सेल होगा, पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनेंगे। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट डिवीजन होगा। नेक्स्ट डिवीजन जो होगा नॉर्मल होगा, जैसे हमने पीछे पढ़ा है, उसमें से भी दो डॉटर सेल बनेंगे। तो टोटल यहाँ पे कितने होंगे, 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे, हाफ द, जिनके अंदर क्या होंगे, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब गैमेट्स दो इंडिविजुअल कंबाइन होते हैं तो ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो रिस्टोर हो जाता है। बस आपको सिंपल, अगर कुछ भी याद नहीं हो रहा है तो आप ये याद कर सकते हो कि माइटोसिस जो होता है हमारे नॉर्मल पार्ट, नॉर्मल जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे होता है। और जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात आती है तो वहाँ पे क्या होता है, मायोसिस होता है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है, ये एक यूनिफाइंग प्रिंसिपल है बायो का। सेल थ्योरी जो है वो हमारे इस चैप्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सेल थ्योरी किसने डिस्कवर करी थी और कैसे डिस्कवर हुई थी। तो 1838 में एक जर्मन बोटानिस्ट थे, मैथियस शील्डन, उन्होंने रिपोर्ट किया था कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। उसके बाद 1839 में हमारे आते हैं जर्मन जोलॉजिस्ट थियोडर श्वान आते हैं, फाउंड दैट ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो सबसे पहले जो बोटानिस्ट वो भी बोल रहे हैं प्लांट जो हैं वो सेल के बने हैं। उसके बाद शिवान आते हैं, वो कहते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो भी सेल्स के बने हैं। लेटर इन 1855 जर्मन साइंटिस्ट जो हैं रुडोल्फ विर्चो फर्दर एक्सपैंडेड द सेल थ्योरी बाय स्टेटिंग दैट न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये इन्हें थोड़ा सा इन्होंने ऐड कर दिया, इन्हें थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर दिया। और अगर हम अकॉर्डिंग टू इससे क्या हो गया, ये फॉर्मुलेशन, इनके सब के वर्क मिला के क्या बनता है, सेल थ्योरी बनती है। अब सेल थ्योरी में 3 पार्ट हैं। पहला ये कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, वो किसके बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए हैं, एक से ज़्यादा सेल्स के बने हुए हैं। और जो सेल क्या है, वो बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जो हम बोलते हैं ना सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वो यहाँ सेल थ्योरी से ही आया है। और दूसरी ये कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाता है, हमारी सेल थ्योरी के बारे में हमने पढ़ लिया कि सेल थ्योरी में 3 पार्ट आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि डू सेल ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फॉर एवर। तो ये सेल ग्रो करते हैं, डिवाइड होते हैं कंट्रोल्ड वे में। चलो थोड़ा आज हमने ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ लिया है, तो अब हम देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो पीछे पीवाईक्यूज में आ रखे हैं। पहला है आरबीसीज। आरबीसीज क्या होता है, आरबीसीज में नो न्यूक्लियस, नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो एंडोप्लाज्मिक। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं इसके अंदर नहीं होता है, ये हमने नहीं पढ़ा है, पर चलो क्वेश्चन आ गया तो देख लो कि जो आरबीसीज होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, और इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता है। अब हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था। लुक्स रफ अंडर द माइक्रोस्कोप। किसकी वजह से दिखता है, मैंने आपको बताया था किसकी वजह से दिखता है, राइबोसोम्स। एंट्रियोल्स तो आप काट दोगे, प्लास्टिड भी काट दोगे, लाइसोसोम्स भी काट दोगे, राइबोसोम ही आंसर है इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिज मे प्ले अ रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड वेस्ट इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या था इसका? वैक्यूल्स। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइजोसोम करेक्ट नहीं है? दे आर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, दे ब्रेक डाउन ऑल इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो पूछा है इनकरेक्ट नहीं है। लाइजोसोम जो है वो स्टॉप एंट्री ऑफ फॉरेन मटेरियल, ये लाइजोसोम का काम नहीं है। लाइजोसोम को सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। ये मैंने आपको पीछे वहां नहीं बताया, बट लाइजोसोम को सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। ओके, ये नेक्स्ट देखो, ये वही सेम क्वेश्चन ही हो गया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोटीन इन मैमेलियन सेल इज करेक्ट? प्रोटीन्स इन मैमेलियन सेल्स आर सिंथेसाइज्ड इन RE हमने पढ़ा था ना पीछे कि मैमल्स में कहाँ पे सिंथेसाइज होता है प्रोटीन? RER में होता है। और हमने फैट्स का पढ़ा था, हॉर्मोन्स का पढ़ा था, वो स्मूथ वाले में होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टू सेल्स ओनली हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल? बताओ मुझे कहाँ था, क्या आंसर था इसका? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ये देखो इस चैप्टर में, ये 9th क्लास का आप बायो पढ़ रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन NDA का क्वेश्चन 2024 का सॉल्व हो रहा है। अगर आप ये भी अच्छे से करके जाते हैं, पढ़ते वक्त हमें ऐसा लगता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, बट ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन अर्ली दैट इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल? क्या नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल में? आपने फर्स्ट चैप्टर में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पढ़ा था, तो क्या नहीं होता है? ये सेल वॉल भी होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है, राइबोसोम्स भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेज ऑफ मैमेलियन सेल इज रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स? लाइसोसोम्स। Okay, eukaryotic cells are much more complex as compared to prokaryotic. Which one of the following structure is exclusively present in the eukaryotic cells? क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत सारे क्वेश्चंस का जो आंसर रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से करना चाहिए आपको। ओके, अभी नेक्स्ट भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेज सिंथेसिस इट्स ऑन प्रोटीन इन्वॉल्विंग जीन्स प्रेजेंट इन इट्स DNA? प्लास्टिड। Movement of material to different parts of cytoplasm and nucleus is generally carried out by एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखो, ये मैंने आपको बताया था, ATP करके बता रही थी। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेल्स? ATP 2024 का क्वेश्चन है। उसके बाद विच ओनली अदर देन न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल हैज इट्स ऑन DNA? माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आता है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, lysosomes are sacs of the cells filled with digestive enzyme. These digestive enzymes are synthesized by, कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Which one of the following cells orally does not possess nucleic acid? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट देखें, साइट ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन इन एनिमल सेल। सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ओके, लाइसोसोम इज फॉर्म फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली? कहाँ पे फॉर्म होते हैं लाइसोसोम? कहाँ से फॉर्म होते हैं? गोल्गी बॉडी से। देखो क्या होता है ना, PYQ करने से क्या होता है, जो चीज हमने नहीं भी पढ़ी उससे रिलेटेड कुछ आ जाता है। लाइक अगर ये लाइन हमने नहीं भी पढ़ी थी तो यहाँ पे पढ़ ली ना आपने, लाइसोसोम्स कहाँ से फॉर्म होता है? गोल्गी बॉडी से। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया ATP सिंथेसिस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कहाँ पे होती है? उसके इनर मेम्ब्रेन में होती है, ये हमने पढ़ा था। विच ऑर्गेनली इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन DNA? कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड भी पढ़ा था हमने। इन अ प्लांट सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स देयर ऑन DNA? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनली कंटेन DNA? देखो ये कितना रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगर आप ये PYQs अच्छे से करके जाओगे तो आपको तो आंसर सामने से पता होगा। इसका आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट। वन ऑफ द एडिशनल फंक्शनल ऑफ द SCR क्या रहता है? स्मूथ का लिपिड सिंथेसिस रहता है, क्योंकि प्रोटीन तो हमने रफ वाला किया था, है ना। उसके बाद है विच वन अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इन द यूकैरियोटिक सेल इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ entrapment or engulfment of bacterial cell? Mitochondria. Which one of the following cell organelle is known as suicidal bag? Suicidal bag किसको बोलते हैं? लाइसोसोम। याद कर लो, suicidal bag किसको बोलते हैं? लाइसोसोम्स को बोलते हैं। Which organelle in animal cells can digest foreign material? Lysosomes. Which cell organelle have their own DNA and ribosome? Mitochondria and plastid. Repeat हो गया, याद कर लो, अभी याद कर लो। लिविंग कंटेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। इट इज कंपोज्ड ऑफ, प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनेल्स। इन अ मैमेलियन सेल्स अ प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स। Which organelle of eukaryotic cells has DNA? Mitochondria. In a mammalian cell
कहाँ पे होता है, जो मैमल सेल, जो ह्यूमन बीइंग, कोई भी एनिमल सेल, प्रोटीन कहाँ पे फॉर्म होता है, RER में होता है। बहुत अच्छे से हमने पढ़ा हुआ है, सबके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ऑन प्रोटीन्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल ऑफ अ सेल आर इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस? बताओ। क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, ये वाला जो है, ये देखते हैं क्या है इसमें। इसमें मैच तो फॉलोइंग करना है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ATP फॉर्मेशन करना। देखो 9th क्लास की बुक से आपको ये सब पता चलता है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? क्लोरोप्लास्ट में क्या रहता है? फोटोसिंथेसिस का रहता है। राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम है। उसके बाद लाइसोसोम्स का काम क्या है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन करना। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। Which one of the following is the correct combination of the subcellular structure in order of the relative size found in plants and animal cells? क्या है? सबसे बड़ा होता है न्यूक्लियस, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर क्लोरोप्लास्ट, फिर क्रोमोसोम्स। ओके, अब ये वाला भी फंक्शंस की बात हो रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शंस? क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? रेस्पिरेशन का काम है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या रहता है? फोटोसिंथेसिस। राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। और जो RER हमने किया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ज्यादा काम होता है, तो वो रहता है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। तो RER के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। क्या है RER? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलो आज के लिए इतना ही था। आप ये PYQs, अब इस वीडियो को दोबारा देखिए, PYQs जो भी दे रखा है उसको याद कर लें, अपने नोट्स बना लें। ओके, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।